अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हू आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल लज़ी ला इलाहा इल्ला हू अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार अल-अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुक्रिया। तो मैं मोहम्मद अली हूँ, एमडी अली ज़ौक़, आप सभी लोग जानते हैं। तो आज इस प्रोग्राम की जो है सदाकत करने की मुझे शर्फ हासिल है। तो मेरी तरफ से भी नाज़रीन का इस सालाना ईद कॉन्क्लेव प्रोग्राम में तहे दिल से खुश आमदीद है। हम लोगों के साथ आज तकरीबन 33 बच्चे आज हम लोगों के साथ इस कॉन्क्लेव में पार्ट लेने के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए ऑनलाइन अवेलेबल है यहाँ पे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस प्रोग्राम को लास्ट 3-4 साल से खुसूसी तौर से रिजवान साहब जो है कंटिन्यूसली हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे मकासद हैं। वन ऑफ देम के बच्चों को जो है एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे बच्चे अपने ईद को, इस टैलेंट को प्रेजेंट कर सकें, अपने किस तरीके से उनकी मेमोरेबल ईद होती है, क्या वो समझते हैं इससे, इसको बता सकें। और फिर जो है बाकी दीगर चीज़ें इससे एसोसिएटेड हैं, जैसे उनकी पर्सनल टैलेंट किस चीज़ में वो बेहतर हैं, इसको शोकेस कर सकें। और ईद को इस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें एक विनर हम लोग डिसाइड करते हैं। तो बिला ताखीर के प्रोग्राम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम अपने पैनल का जो है इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो ऑर्गेनाइज़र हैं, और ऑर्गेनाइज़र होने के साथ साथ ही इज़ आल्सो प्लेइंग अ रोल ऑफ जज टुडे, रिस्पेक्टेड रिजवान सर, प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड ब्लेस विद कपल ऑफ ब्यूटीफुल वर्ड्स। सबसे पहले मैं सारे बच्चों का खैर मकदम करता हूँ, यहाँ पर अली भाई का खैर मकदम करता हूँ और सबको ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सभी बच्चों को ईद की मुबारकबाद। ईद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है कि आपकी ईद जो है, कल हमारी ईद थी, अच्छी ईद गुजरी होगी माशाल्लाह। बहुत आप लोग ईद अटायर में माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, है ना। हमारा जो है, हमारी सेलिब्रेशन तो कल ही से चालू है। कल हम लोग आईटीएम में सेलिब्रेट किया हम लोगों ने। आज जो है हम लोग वर्चुअली सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल इंशाल्लाह हमारे घर पे एक ऑफलाइन सेलिब्रेशन है ना। तो माशाल्लाह 3 दिन फिर मैं आईटीएम जाने वाला हूँ, वहाँ एक धूम होने वाली है इंशाल्लाह ताला, राइट। तो सेलिब्रेशन इज ऑन इन द मंथ ऑफ शव्वाल विद आवर स्टूडेंट्स इंशाल्लाह ताला, है ना। तो यहाँ पर जो है ये 3 साल से सिलसिला जो हमारा चल रहा है कॉन्क्लेव का, राइट। ये कॉन्क्लेव का मकसद जैसे अली सर ने बताया कि जो है हमारे बच्चों को देखना और जो है हमारे बच्चे जो हैं ईद कैसे सेलिब्रेट किए उसको जानना और ईद के बारे में भी जानकारी होना, है ना। बहुत सारे इसका मकसद है आगे पीछे, राइट। आप क्विजिंग जो होगी ईद की तो उससे आप बहुत सारी चीज़ जानेंगे, राइट। तो ये मकसद है हमारा कॉन्क्लेव का। तो हमारे जो क्लोज बच्चे हैं उनको मैंने इस पे कॉन्क्लेव में इनवाइट करता हूँ हर साल। और जो है हम जो है खास के रिकमेंड करते हैं कि रिटायर में बच्चे आए हमारे, ताकि हम लोग देख सकें कैसे कैसे बच्चे हमारे जो है हाउ दे आर लुकिंग इन देयर ईद अटायर माशाल्लाह। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, गिव अ बिग हैंड फ्रॉम मोहम्मद अली साहब एंड वेलकम विद बिग हैंड। कम ऑन मोहम्मद अली साहब। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इससे पहले कि हम आइस ब्रेकर राउंड शुरू करें, तो आज के जो स्कोरर और टाइम कीपर होंगे वो भी हमारे डिजिटल होस्ट अमर अली हैं। और इसी के साथ हम जो है आइस ब्रेकर राउंड शुरू करते हैं। तो ये कहानी है एक बच्चे हामिद की। आप सभी लोग इस स्टोरी से पहले से वाकिफ होंगे।
और उम्मीद है कि वाकिफ़ होंगे, ठीक है। और उस बच्चे की तकरीबन उम्र जो है उसकी 8 से 10 साल है, वो यतीम है उसकी, और उसकी वालिदा नहीं है, उसके वालिद भी नहीं है। वो अपनी दादी जिनका नाम आमिना है उनके साथ किसी एक गांव के छोटे से गांव में वो ज़िंदगी गुजर बसर करता है। जाहिर सी बात है, ज़माना, ये कहानी तकरीबन आज से 100-150 साल पहले की है, तो उस वक्त आज की तरह जो है ज़माना बहुत तरक्की याफ्ता नहीं था और बहुत सारे चैलेंजेस थे, एक साथ में इक़्तिसादी चैलेंजेस होने के साथ साथ। तो ये हामिद और उनकी दादी की कहानी है। ईद का वक्त है, रमज़ान ख़त्म हो चुका है, ईद आने वाली है। दादी और हामिद जो हैं ईद की तैयारियों के बारे में बात कर रहे हैं। हामिद ने देखा है कि किस तरीके से उनकी दादी 30 दिन रोज़े के दरमियान रोज़ा रखने के बाद खाना बनाती हैं, अफ्तार बनाती हैं, और क्या क्या उनको किस किस चीज़ों के कौन कौन से मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है। तो इस पूरे चीज़ों को हामिद जो है बहुत गौर खौज से ऑब्जर्व कर रहे थे। और फिर इसी बीच ईद का चाँद नज़र आता है, ईद मनाई जाती है और हामिद भी ईदगाह की तरफ रुख करते हैं, नमाज़ पढ़ने जाते हैं। और जैसा कि उमूमन गांव में कुछ सालों पहले तक हुआ करता था कि ईद के बाद जो है ईदगाह के आसपास में जो है एक छोटा सा मेला जिसको कहते हैं, जिसमें दिगर तरह की मिठाइयाँ, खिलौने और बहुत सारी चीज़ें दस्तयाब होती थी। बच्चे और पेरेंट्स और बच्चे जो है वहाँ जाते थे, ख़रीदते थे। तो हामिद चूँकि बच्चा था, उसके भी दिल में हज़ारों शौक़ थे, उसके भी बहुत सारे ख्वाहिशात थे। वो भी उस मार्केट में ईद की नमाज के बाद क्या, एक तकलीफ़ की बात ये थी, एक मजबूरी ये थी कि हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे और हामिद को ये डिसाइड करना था कि इस 3 पैसे में मैं मिठाई लूं या फिर जो है मैं कुछ खिलौने लूं या फिर कुछ और चीज़ें लूं। इसी बीच हामिद की नज़र एक जो है बर्तन बेचने वाले पर नज़र पड़ती है, जिसमें एक चिमटा नज़र आता है। हामिद बड़े लालसे के साथ उस दुकान की तरफ बढ़ता है और पूछता है कि इसकी कीमत क्या है, और फिर मोल भाव जिसको कहते हैं, नेगोशिएशन होने के बाद 3 पैसे में उसको एक चिमटा, जो गर्म चीज़ों को पकड़ने के काम में आता है, जिसको चूटा भी कहते हैं, आप लोग होल्डर भी कहते हैं इंग्लिश में, आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, उसको ख़रीद लेता है और वो खुशी खुशी घर चला आता है। दादी हामिद को देखती हैं, ईद की दुआएं एक्सचेंज होती हैं। उसके बाद हामिद के जब हाथ में उनकी दादी देखती हैं वो चिमटा, तो बहुत ही हैरत अंगेज़ तरीके से पूछते हैं, ये तुमने क्या लाया है, ये किस काम के तुम्हारे आएगा? तो हामिद कहता है, बेशक ये मेरे खेलने की चीज़ तो नहीं है और इससे मैं खेल नहीं सकता हूँ, लेकिन दादी जान मैंने ये इसलिए लाया कि मैंने आपको देखा है कि किस तकलीफ़ के साथ आप खाना बनाती हैं और आपकी उंगलियां खाना बनाने के दौरान जल जाती हैं। एक पल के लिए तो दादी बिल्कुल, जिसको कहते हैं हक्का बक्का होना, बिल्कुल खामोश होना, और वो सोच में पड़ जाती हैं कि इस 8 साल के बच्चे के अंदर ये इतनी बड़ी सोच, इतनी बड़ी समझ, इतनी बड़ी एम्पैथी, इतनी बड़ी सिंपैथी कैसे हो सकती है। और उसके बाद दादी हामिद को गले से लगा लेती हैं और खूब बोसा लेती हैं, बहुत प्यार करती हैं। तो उम्मीद है कि ये स्टोरी, कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अब मैं आप लोगों से ये समझना चाहता हूँ कि इस कहानी से आप लोगों ने क्या लेसन, क्या लर्निंग्स पाई। यस, जैसे मेरी मम्मी जो है ना, कि कभी भी वो ईद में अपना कपड़ा बनाना ही नहीं चाहती है, बोलती है नहीं तुम लोग पहन लो, मेरी खुशी तो तुम ही लोग। तो इस बार हम सोचे कि कुछ मम्मी के लिए करते हैं। मेरे पास पैसा तो नहीं था, बट हम सर की तरफ से रमज़ान की खेला गया, जिसमें हमको पैसा मिला। तो पैसे से हमको भी बहुत सारी चीज़ लेना था, पर हम सोचे नहीं, मम्मी बोली कि इस बार हम अपना कपड़ा खरीदें, तो उस पैसे से हम सोचे नहीं, मम्मी को कुछ अच्छा ड्रेस देते ताकि वो कुछ पहने और खुश हो जाए। और उस पैसे से हम अपनी मम्मी के लिए साड़ी लिए और वो मम्मी साड़ी ईद के दिन पहनी और मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत टचिंग एंड बहुत इमोशनल एंड वेरी प्रैक्टिकल. So, sir, this answer really qualifies for 100%, convincing argument. Right. So let's clap for Ruqayya. Right. Let's clap for Ruqayya. So this is a practical representation of, practical display of that story. How we can become Hamid in this era. में ही शेयर करनी है. All right. तो next participant की तरफ चलते हैं. सबा एजाज, please. अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक टू एवरीवन। और जैसा कि कुरान में है, हर मुश्किलात के बाद आसानी है।
तो इस ईद पे आखिरी के कुछ रमजान में तो बहुत हालत खराब हो रही थी, काफी ज्यादा रोजा लग रहा था। और फिर इतना अच्छा मौसम हुआ ईद पे और सबके साथ खूब एंजॉय किया फैमिली के साथ। और मेरी फ्रेंड्स लोग पहली बार ईद पे आई थी तो खूब मजा आया। अबीरा ने मुझे गिफ्ट भी दिया तो मैंने काफी एंजॉय किया उन लोग के साथ। और देयर इज अ थिंग दैट हम लोग मुश्किल के वक्त अल्लाह को याद करते हैं, पर जैसे ही हम लोग खुश होते हैं या परेशानी से दूर होते हैं तो हम लोग काफी दूर हो जाते हैं। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ है कुछ भी। हम बहुत ज्यादा अल्लाह से कनेक्ट रहे हैं, नमाज कुरान अल्लाह का जिक्र दिन भर यही कर रहे थे, मतलब जब भी टाइम मिल रहा था। और इस बार की ईद में काफी ज्यादा मजा आया, बहुत फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ एंजॉय किया, काफी कुछ खाने को मिला, इतने दिनों के बाद बढ़िया से खाया है। और जब भी कुछ खाने जा रहे हैं तब यही याद आ रहा है, अभी रोजा है, अभी नहीं पियेंगे, अभी नहीं खाएंगे। बस यही हुआ इस ईद में, बहुत मजा आया। खूब, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हर मुश्किल के बाद आसानी आती है, और बहुत सारी चीज़ें बताई आपने, बहुत शुक्रिया सबा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट राउंड विच इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग इसलिए कि ये क्विज फॉर्म में है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 15 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। राइट क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलेंगे, और दिस इज ओपन राउंड। जो सबसे पहले हैंड रेज करेगा उनको सबसे पहले आंसर करने का मौका मिलेगा। I hope you all are ready, right? And any confusion, please ask me or ask Honorable Judge for the clarification. Please don't use any unfair means, no googling, no chat GPTs. Okay. So timekeeper, your timekeeper and digital host, your role is very important here. You need to identify who has raised the hand first. Okay. Here goes the first question. What does takbir on Eid signifies? Announcement of Eid prayer, community unity, celebration gathering, praising and glorification of Almighty. Glorification of Allah. Praising and glorification of Allah is the right answer. She has back 2 points. Scorer, you need to mention 2 points against her in front of her name. All right. By what time the Zakat ul Fitr shall be completed? During Ramadan, after Ramadan, before Eid prayer begins, or maybe after the Eid? Alia Firdaus. Before Eid prayer begins. Before Eid prayer begins is the right answer, by the way. Scorer, please mention 2 marks for her. So we are good to go enter into the almost last segment of the event, that is showcase your talent. Honorable Judge, what do you feel? Yeah, please. Yeah. Okay. The stage is open. Yeah, stage is open. I can do the translation of Quran in English or Urdu, which is I think so very good and appreciated in school. Okay, please. Whole Quran you will do? Surah Zalzala translation in Urdu and English. And you have to. I will try my best. Okay. Yeah. Okay. पन्हा मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। जब जमीन भूचाल से हिला दी जाएगी और जमीन अपने अंदर के बोझ को बाहर निकाल फेंकेगी और इंसान कहेगा इसे क्या हुआ है, उस रोज जमीन अपने सारे हालात बयान कर देगी क्योंकि तुम्हारे परवरदिगार ने उसे हुक्म दिया होगा। उस रोज लोग तरह तरह के बन के आएंगे ताकि वो अपने अमाल देख सके। तो जिसने जर्रा बराबर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा और जिसने जर्रा बराबर बुराई की होगी वो भी उसे देख लेगा। I seek refuge in Allah from the accursed shaitan. In the name of Allah, the most beneficent and merciful. When the earth is shaken with its final earthquake, and earth discharges its burden, and man says, "What's wrong with her?" That day it will report its news because your Lord has inspired it. That day the people will depart and separated into categories to be shown the result of their deeds. So whoever does an atom weight of good will see it, and whoever does an atom weight of evil will see it. Allah Almighty has spoken the truth. That's all. Thank you.
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बेहतर. Let's can we have a big round of applause for Sabah Ijaz? मैं एक नात गाना चाहती हूँ जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। शहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब से कितने मुबारक हो तशरीफ लाए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबद अला हबीबिका खैर खल्की कुल्लिहिम मोहम्मदुन मोहम्मदुन सैयदुल वल फरीक़ैनि मिन नूरि व मिन नजमी। न कोई आप जैसा है, न कोई आप जैसा था, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था। ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबद अला हबीबिका खैर खल्की कुल्लिहिम। सलामे आमीन महबूब सुबहानी, सलामे अपने मौजूदा तेरे नूर इंसानी। तेरी रहमत तेरी सूरत तेरा जलवा तेरा नक्शा, तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाज़ी खल्क़त शानी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबद अला हबीबिका खैर खल्की कुल्लिहिम। बहुत बेहतर, बहुत खूब. So before coming to that, let me declare the winner of the icebreaker. It was very interesting and very nice. सब लोगों ने बहुत अच्छा icebreaker परफॉर्म किया. Really it was marvelous. Extempore था बिल्कुल, कोई preparation नहीं. Icebreaker मतलब क्या होता है? Without any preparation, right? सब लोगों ने बहुत अच्छा ये it was a very good platform to show your talent. बहुत अच्छा आप लोगों ने extempore जिसको बोलते हैं आप लोगों ने किया, है ना. एक आपको टॉपिक दिया गया ईद पर और बहुत अच्छे से लोगों ने आप सबने जो है जवाब दिया. बट बेस्ट जो हमें जो लगा एज ए जज, विदाउट एनी पार्शियलिटी और विदाउट एनीथिंग, मुझे सबा इजाज का सबसे बेस्ट लगा. सो सबा इजाज द विनर ऑफ द आइसब्रेकर. सो सबा इजाज बैक द बेस्ट आइसब्रेकर फॉर टुडे, राइट. द सेकंड जो हमारा है क्विज का, I would like the scorer, the host of today to announce. Sure. Thank you, Honorable Judge. Let me quickly have a reference of the final. So first of all, the quiz was very exciting. We can measure, with your excitement scale was very high during the entire quiz duration, right? All of you did a wonderful job. You had, as honorable judge and organizer also narrated, that no one had any preparation, right? But and that's for the main whole and sole purpose of this quiz. This quiz was not based on any preparation based questions, right? These were completely, we can say, emotional intelligence based questions, or like empathy based questions, right? That's the reason we went ahead in the beginning of the icebreaker round with Eidgah story, so that the tone is set. How do you proceed? How we proceed with this? So after this, like long wait, long efforts, we have the winners of the quiz round. So the first
The winner is Abira, right? And she has bagged the maximum 8 points. And Alia also gave very tough challenge. Almost she was near, but since there was very small fraction, I would say fraction. So theoretically she is matching with Abira, but practically so let's have a big round of applause for Abira and Alia. They both performed well, outstanding. The quiz was completely surprise for us as well. We did not want to go ahead with the traditional quiz, like this is the question, this is the answer, right? So you must have felt that options are changing, and the options are, like the question is like little bit twisted, right? All right, fine. So let's have a wonderful applause once again for Alia, Abira, and all the other participants. Okay, so two more to announce. That one was surprise. I wanted to announce the talent hunt Right. champion. Right. So it's who do you think the most talented here? Who displayed her talent without any? Gupta. Yes, it is Shagufta. She deserves it. Yeah, fantastic. She deserves, of course. Yeah, Right. yeah. Good. So Shagufta wins the talent hunt prize, and of course the last question prize with her emotional about the Hamid of today. So Yeah, today's Hamid. Hamid of today is none other than Ruqayya. Okay, yeah, good job. He gets back rupees 250. So बहुत अच्छा रहा. Quiz was fantastic. The conclave was very fantastic. Every segment went very smoothly. मैं अपने बच्चों का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि वो जो है बच्चों ने इंटरेस्ट से आए और बच्चों ने So thank you, organizer. इंटरेस्ट से इस Thank you, conclave को all the participants, and thank you, digital host. So multitasking was actually prohibited during this session, but only a digital host who was doing multitasking. He was a schooler as well. He was a reciter. So let's big round of applause for digital host as well. And he was a Qari also. That was fantastic, right? yeah, that Reciter was of Quran. Yeah. good to know. Yeah. He was a multitasking. Yeah. All right, so thank you, organizer. Thank you, Rizwan sir, for keep organizing this kind of sessions every year, every time, and on every frequency, on every important occasions, right? And I feel also very much honored when I learned something with all of you and learning from our respected organizer and honorable judge Rizwan sir. And thank you for all the viewers as well who might be viewing from from sea apart, right, sea distance, right, from different continents, and helping us in different manners to organize this, right? Thank you everyone. Happy Eid. बहुत बहुत ईद मुबारक एक बार फिर से सबको है ना, आप जो अपने फैमिली को हमारी ईद मुबारक कहिएगा, अपने पेरेंट्स को सबको हम लोग ईद मुबारक कन्वे कीजिएगा।